स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संज्ञा संज्ञा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव अथवा अवस्था का जो बोध कराता है या जो ज्ञान कराता है, हम उसके बारे में हमको बता रहा है। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में हो गया, वस्तु के बारे में हो गया, पदार्थ के बारे में हो गया, या तो स्थान के बारे में, भाव के बारे में, अवस्था के बारे में जो ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, इसके बारे में परिभाषा लिख देते हैं। संज्ञा आप लोग जल्दी से इसको कॉपी में लिखते भी जाएंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं। व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, भाव का नाम हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं। तो पहले ये वाला नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल में बता दूंगी तो आपको वो जल्दी से समझ में आएगा, इजी आपको पड़ेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। ठीक है, उदाहरण क्या है? संज्ञा के उदाहरण में उदाहरण में हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं पहले, या तो सीधा उदाहरण आप ऐसे लिखोगे, राम गोंदिया दुख, और बता दो। हाँ, पेड़ पौधे, ये उदाहरण हो गया। आप अपने मन से किसी का नाम भी लिख सकते हैं, स्थान का भी नाम लिख सकते हैं, सुख दुख, रोना धोना, घृणा, सत्य झूठ, ये लिख सकते हैं। पेड़ पौधे, टेबल कुर्सी, पक्षी, सपूत, लाल, चिड़ियाघर, ये आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? वेरी गुड। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आपको मालूम ही होगा। पहला यहाँ पे संज्ञा डाल देते हैं। पहला क्या हो गया संज्ञा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, हाँ थर्ड में क्या है? वेरी गुड, भाववाचक, फोर्थ है समूहवाचक, और 7th है द्रव्यवाचक। ठीक है, क्या है इसमें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आज पहला वाला देखते हैं। अभी उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में हम क्या ले रहे हैं? जाति में क्या होता है? प्राणी की भी जाति होती है, हमारी भी जाति होती है ना, इंसानों की जाति होती है, वही दिखाया है। किसी जाति अथवा ठीक है, किसी जाति अथवा समूह मतलब वेरी गुड, ग्रुप, विशेष रूप से किसी जाति अथवा समूह विशेष
ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लो, किसी जाति अथवा समूह विशेष का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, बैल, घोड़ा, इनकी जाति है कि नहीं, है ना? घोड़ा, लड़का, लड़की आदि। ये उदाहरण जल्दी लिखिए। उसी टाइप का हम यहाँ पे अभी व्यक्तिवाचक लिखेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक अभी यहाँ पे क्या हुआ था? वेरी गुड, जातिवाचक। दूसरा नंबर क्या है? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पे जाति और समूह का, जो व्यक्तिवाचक जातिवाचक था, जाति और समूह का यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष, ठीक है, क्या है? जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में आप किसी भी व्यक्ति जो आपको पसंद है वो व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, या बहुत अच्छी जगह वहां पे लिख सकते हो। जैसे लिख लिए महात्मा गांधी, ये व्यक्ति विशेष है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। ताजमहल, और बताओ, कुतुब मीनार, है ना? हाँ, जल्दी लिखो इसको। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अभी देखेंगे थर्ड, भाववाचक संज्ञा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब फीलिंग, जो भी है अपन के जो फेस में आता है ना, हम कुछ देखते हैं कॉमेडी या सैड ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो उसी को ये भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा
व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष, सुख दुख, ठीक है, सुख दुख, सुंदरता, यहाँ पे गुण दोष, भाव अथवा अवस्था का, किस दशा में, किस अवस्था में है, का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण में आप लिख सकते हो अच्छाई, है ना, उसके गुण हो गए, बुराई, उसका वो दोष हो गया, उसमें सुंदरता, मोटापा आदि। हाँ, इसको भी जल्दी लिखो। हाँ, अभी इसी में भाववाचक संख्या में आपको भाववाचक के दो प्रकार मिलेंगे। ठीक है, भाववाचक के दो प्रकार। पहला है स्वाभाविक भाववाचक संज्ञा, दूसरा है रूपांतरित भाववाचक संज्ञा। ये रूपांतरित भाववाचक संज्ञा में, स्वाभाविक संज्ञा में जो हम नेचुरल होता है, दया, क्षमा, कृपा, सत्य, प्रेम, वो हमारा नेचुरल होता है, वो हम भगवान गॉड गिफ्ट दिया रहता है ना। अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारे अपने आप आंसू निकलते हैं, कोई किसी के यहाँ खुशी होती है तो हम उस कभी सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, हम खुश होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो वो स्वाभाविक हो गया। कोई कोई देखो बिल्कुल भी नहीं रोता, अगर किसी की डेथ हो गई है तो भी उनके आंख से आंसू नहीं होते, और कोई कोई ऐसा है जो सुनते तुरंत, भले किसी दूसरे के बारे में खबर सुनते तुरंत दुख की खबर, एक्सीडेंट, उनके में आंसू आने लगते हैं, तो वो स्वाभाविक होता है। ठीक है, वैसे ही रूपांतरित में ऐसा है, रूपांतरित में अगर हम किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बदले कोई लेते हैं, रूपांतरित करते, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसे वो रूपांतरित भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह का जातिवाचक संज्ञा क्या, भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित करना, दानव का दानवता, शिष्य का शिष्यत्व, उसके बाद में पुरुष का पुरुषत्व। उसी तरीके से सर्वनाम से भाववाचक में स्थानांतरित करना, रूपांतरित करना, मम का ममता, स्व का स्वादित्व, निज का निजता, ये इस टाइप का आ जाएगा। उसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा, चलना का चाल, सजना का सजावट, लिखना का लिखावट, उठना का उठान। ठीक है, उसी तरीके से फिर उसके बाद में अवयव से भाववाचक का रूपांतरित, उसमें क्या, दूर का दूरी, शाबाश का शाबाशी, वाह का वाहवाही, और भाववाचक संज्ञा या का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में भाववाचक को बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे सामाजिक बुराइयों का सुनकर मन प्रदूषित होता है, हम जब सुनते हैं तो हमारा मन विचलित हो सकता है, हमारे भी ख्याल नेगेटिव आने लगते हैं। फिर उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, है ना, भारत को जयचंदों से खतरा है। यहाँ पे जयचंद एक क्या है, राजा विशेष है, मगर यहाँ पे क्या है, इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा, पूरी संज्ञा, भारत मतलब पूरा, हाँ,
उसके बारे में समूह है ना उसका एक, तो वो उसको खतरा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है। फिर विशेषण का प्रयोग जातिवाचक के संज्ञा में, अमीरों का स्वार्थमान, अमीरों का स्वार्थ साधन किया। अमीरों मतलब वो भी एक गुट हो गया, एक समूह हो गया। अमीर हो गया तो विशेषण हो गया, अगर अमीर हो गया तो वो एक तो गुट हो गया है ना। फिर उसके बाद में है, ये आया ना समझ में बच्चों? हाँ, अब ये फोर्थ वाला है भाव, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जो समूहवाचक संज्ञा कोई, समूहवाचक संज्ञा कोई समूहवाचक कहते हैं। हाँ, उदाहरण में देख लेते हैं, कक्षा, परिवार, सभा आदि। ठीक है, ये हो गया। जल्दी से 1 मिनट में लिखो जल्दी। हाँ, अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, 5th नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में सोना, चांदी, तेल, दूध, आप पेट्रोल लिख सकते हो। ठीक है, आगे जल्दी से लिखो इसको बच्चों। हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जानकारी दी, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव अथवा जो अवस्था का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, या नाम के को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसमें आप अपना नाम लिख सकते, पापा मम्मी का नाम लिख सकते। बच्चों आप 6th 7th में भी पढ़ रहे हैं, तो 8th में आप लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और संज्ञा कॉमन है। हाँ, जैसे आप लोग नाउन पढ़ते रहते हैं ना, नाउन ही हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन तो बहुत इजी है, तो संज्ञा भी इजी है, तो आप लोग को तो वैसे भी लर्न हो गया होगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी या पूछूंगी तो आप उसको मुझे आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना, वेरी गुड। अभी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और, जल्दी बोलो, बुक देख के नहीं, भाववाचक। भाववाचक के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? हाँ, स्वाभाविक भाववाचक संज्ञा और रूपांतरित भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। 4 समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 आप लोगों को संज्ञा, और संज्ञा के 5 प्रकार का अलग अलग
दिया गया है। जातिवाचक में किसी जाति या समूह विशेष का ज्ञान कराते हैं। वैसे ही व्यक्ति विशेष में व्यक्ति का क्या, व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का या वस्तु विशेष का, ये तीनों विशेष का जो बोध कराता है, ज्ञान कराता है या उनके शब्दों को उनके नाम बताता है, वो क्या हो गया है, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक में हमारी फीलिंग, सुख होता है, दुख होता है, रोना होता है, धोना होता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है, किसी की अच्छाई दिखती है, किसी की बुराई दिखती है, वो सब ये भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। उसके भी दो प्रकार होते हैं। स्वाभाविक, स्वाभाविक क्या मतलब है, अगर जन्म लिए हैं तो उनकी मृत्यु होनी स्वाभाविक है, सुख है तो दुख है, रोना है तो हंसना, ये भाव ये स्वाभाविक है, जो हमें गॉड गिफ्ट, गॉड से ही मिले हुए हैं, ठीक है। और दूसरा है रूपांतरित, अगर किसी जातिवाचक का भाववाचक में ट्रांसलेट करना है या रूपांतरित करना है, व्यक्तिवाचक का भाववाचक में स्थानांतरित करना, क्रिया से भाववाचक में करना, अवयव से भाववाचक करना, ये सब क्या हो गया है, हाँ, ये किस में आ जाता है, रूपांतरित भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ। उसी तरीके से भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में, अगर भाववाचक का जातिवाचक में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, रूपांतरित कर रहे हो, तो एक वचन का बहुवचन हो जाता है, ठीक है, एक वचन का बहुवचन हो जाता है। उसी तरह व्यक्तिवाचक का प्रयोग का जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। कोई अगर एक राजा का नाम ले तो वो राजा अगर किसी देश पे आक्रमण कर रहा है तो ये क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है। और विशेष, जाति का विशेष, विशेषण भी हो जाएगा और जाति भी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 नंबर है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूह को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरीके से कक्षा, परिवार, सभा, सम्मेलन, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस तरीके से द्रव्य, लिक्विड हो गया हो, अगर किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराता है संज्ञा शब्दों का, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, खाना बनाने का तेल हो गया, तिल्ली तेल हो गया, आप लिख सकते हो, जो घर में यूज होता है वो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा का, और इसके आगे का जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग आपको डिटेल से, हाँ ठीक है, बाय बच्चों।